जनाब प्रिंसिपल साहिब, मेहमान खसूसी, असातिज़ा किराम, आए हुए मेहमानान और स्कूल फेलोज, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई नसीब हुई उसका उन्वान है क्या हम आज़ाद हैं। आज़ादी क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जब हमने इस मुल्क में जैसे आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान कहा जाता है आँख खोली तो उसे आज़ाद पाया है। हमने नहीं देखा इसे हासिल करने के लिए हमारे बुजुर्गों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। हजारों खानदान बेघर हुए जिनका अंग्रेजों ने नाम और निशान मिटा दिया। उन्होंने अपनी नस्लें कुर्बान कर दी सिर्फ और सिर्फ आज़ादी के लिए। अगर ये जानना है कि आज़ादी क्या है तो कश्मीर और फलस्तीन की मिसाल हमारे सामने है। 70 साल हो चुके हैं आज़ादी के जद्दोजहद कर रहे हैं। वहाँ हर माँ अपने बच्चे को जन्म देकर ही बिल्कुल ये नहीं कहती कि मैं अपने बेटे को डॉक्टर या इंजीनियर बना दूंगी, तो वहाँ हर माँ अपने बेटे को जन्म देकर ही कहती है मेरा बेटा मुजाहिद बनेगा। जनाबे वाला, मेरा ये ईमान है कि अल्लाह कभी भी किसी कौम की इतनी जद्दोजहद को रायगा नहीं जाने देगा। जबकि इसके बाद पाकिस्तान जिसे हम आज़ाद कहते हैं, जिसमें हम नारा लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसे जिंदा कैसे रखना है। आज भी हमारे हालात लोगों को इंसाफ नहीं मिल रहा। आज भी हवा की बेटी को सयामती खरीदने का निशाना बनाया जाता है। आज भी हमारे यहाँ खरीद की आवाज को दबाया जाता है। हमारे यहाँ आज भी 10 साल की बच्ची की खूबसूरती पर पुलिस इस मासूम बच्चे पर पहुंचाने का इल्जाम लगाते हैं, सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। क्या ये आज़ादी है? आज़ादी किसे कहते हैं? नहीं, हम गुलाम हैं, हम अपने लोगों के गुलाम हैं। हमने बाहर की ताकतों से आज़ादी को हासिल कर ली, पर अंदर की ताकतों से आज भी हम आज़ाद ना हो सके। हम गुलाम हैं अपने लोगों के। तुम्हारे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से, तुम्हारे महलों की तकमील हमारे खून पसीने से, फिर भी ए अमीर शहर तुझे तकलीफ हमारे सीने से है। जनाबे वाला, हम गुलाम हैं। गलत सोचोगे हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं फिर गुलाम है। यहाँ हर शख्स किसी दूसरे शख्स के हुकूक छीन रहा है, तो हम आजाद कैसे हुए? आजाद को मगर तो हर शख्स को उसकी ज़बान, उसकी जान माल की हिफाजत का हक हासिल होता है। इस मुल्क ने हमें एक शनाख्त दी, लेकिन अफसोस हम मुल्क के बाकी अपनी शनाख्त खोते जा रहे हैं। जो कौमें अपनी तहजीब और सकाफत को खो देती है वो कभी तरक्की नहीं कर सकती। क्या हमने इस मुल्क को बचा के रखा है? अगर हम आजाद हैं तो दूध बेचने वाला आजाद है, जितना मर्जी पानी डाल सकता है। लिफाफे में लिपटी सहाफत आजाद है, पैसे दो और चर्चे लो, हम आजाद हैं। हमारे अंदर इंसाफ भी बिकता है, सिर्फ दाम बढ़ाओ, फैसला अपने हक में करवा लो। हमारा ताजिर आजाद है, मिलावट शुदा माल बेचता है आजादी से। दौलत फिरोश आजाद है तो नगर अद्वियात बिच रहे हैं। हमारे नेबर आजाद है, हमारा हर तबका दोनों भी आजाद है। हम दोबारा उस दौर में जा रहे हैं जो इस्लाम से पहले का था। गुजारा खुद की जंगों से बाहर निकले, एक होकर इस मुल्क को आगे बढ़ाए, मुल्क को तरक्की की तरफ गामजन करने के लिए उनका हिस्सा डाले और अपनी शनाख्त खोने से बचाए। यही वक्त है फिर से अपना होने का। तो आए मिलकर अहद करते हैं कि इसी पाकिस्तान की बुनियाद को कायम रखने में अपना हिस्सा डाले जिस मकसद के तहत पाकिस्तान हासिल किया गया था। मैं अपनी तकरीर इस शेर पर खत्म करना चाहती हूँ। जो कौम की तबाही चाहते हम उनसे खैरख्वाही चाहते, जो कौम की तबाही चाहते हम उनसे खैरख्वाही चाहते, जो मुजरिम है हमारे वो हम ही से सबूते बेगुनाही चाहते। वो